नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना में कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बोलना शुरू किया और अपनी सरकार की जब तारीफ करने लगे तो शायद ऐसा लगता है कि भावनाओं में कुछ ज्यादा बह गए। वो शायद ये भूल गए क्या कि वो जिस दल के साथ इस वक्त सरकार में है उसी दल की सरकार को लगातार पहले वो कोसते रहे हैं और अब जब वो साथ थे तो शायद इससे बच सकते थे। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने ये भी कह दिया कि 2005 में जब हमारी सरकार आई तो हमने बिहार में परिवर्तन किया, वरना याद कीजिए कि क्या हाल था बिहार में। बिहार में लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती थीं। बिहार के ये हालात थे कि दूर दराज की तो बात छोड़िए, राजधानी पटना में भी शाम होते ही दुकानें बंद हो जाती थीं। सड़कों पर लोग निकलते थे तो सन्नाटा पसरा होता था। लेकिन हम बिहार को कहां से कहां लेकर आ गए हैं, ये लोगों को याद रखना चाहिए। और मीडिया से वो गुजारिश कर रहे थे कि आप लोग इन खबरों को बताइए, लोगों को, ये नई पीढ़ी को बताइए कि बिहार पहले क्या था और हमने 2005 के बाद क्या विकास किया है। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार वही जो विपक्ष के तौर पर, विरोधी के तौर पर आरजेडी पर हमला बोलते थे कि जंगल राज का शासनकाल था, वो जंगल राज था, तो क्या नीतीश कुमार के जहन में वही बैठा हुआ है? क्या वो भूल गए कि तेजस्वी यादव के साथ वो सरकार में है? बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि उन्होंने जानबूझकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। हालांकि महागठबंधन के घटक दल इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कहने का मतलब कुछ और था। आप सुनिए जरा कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उसके बाद रिएक्शन क्या क्या है। जितना काम बिहार में हो गया है, आज जितना डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के विकास तक का काम जितना हुआ, आप पहले भूल मत जाइए क्या हाल था। पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, और शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। आज देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर, लड़कियां मौजूद हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, आप पढ़ाई का हाल जान न गए। अब यहाँ तक कि मैट्रिक की परीक्षा में भी जो होती है परीक्षा, अब उसमें लड़का लड़की की संख्या बराबर होने लगी है। अब ये हालत हम लोग पहुंचा दिए। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके पुराने समय से लेकर के अब जितना जितना काम हुआ उसका भी थोड़ा चर्चा करते रहिएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम किया है। उनके पिताजी और राजद शासनकाल में जो जंगल राज था उसकी आज उन्होंने चर्चा कर दी कि 2005 के बाद यही स्थिति थी बिहार में। आज जब वो भाजपा के साथ आए तो बिहार में सुशासन और विकास की बयार बही। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा तमाचा है और समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी जिसके साथ जाते हैं उसी के लिए वो कोई गड्ढा खोदते हैं। देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए तो कुछ बदलाव जरूर हुए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बदलाव पहले नहीं थे। नीतीश जी की सरकार आई, काफी क्षेत्रों में नीतीश जी ने अच्छा काम किया और आज के दिन में तो महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में। उन्होंने जो बातें कही, लड़कियों को साइकिल मिलने की बात को मिला, उन्होंने कहा बिजली मिलने की बात को मिला। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आते गई। 90 के पहले क्या हालात था, धीरे धीरे कितनी बदलाव आई, कितनी जागरूकता आई, सामाजिक क्रांतियां आई, अधिकार लोग समझने लगे। देखिए, जब भी सरकारें बदलती हैं तो जो नई सरकार आती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदलती है, माहौल भी बदलती है, कामकाज करने के तरीके बदलती है और बाद में उन चीज़ों को याद भी करती है। तो मुख्यमंत्री जी ने अगर कुछ याद किया, पहले का कुछ किया, याद किया, तो इसका बहुत कोई राजनीतिक मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत। तो सियासी लोगों की खासियत होती है कि वो बयान देते हैं और बयान देने के बाद जब रिएक्शन देते हैं तो कहते हैं कि उसका राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। अब भाई, आप नेता हैं, राजनेता हैं और आपके मतलब जो होंगे वो सियासी होंगे, ये जाहिर सी बात है। फिलहाल चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जेडीयू से करेंगे। परिमल जी,
उम्मीद करते हैं कि आप विषय पर ही होंगे और विषयांतर नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि नीतीश कुमार को आदत तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि आदत है पूर्ववर्ती सरकार को कोसने की, चूंकि लंबे समय से 2005 के बाद से लगातार कोसते रहे हैं। तो क्या यह न माना जाए कि बोलते बोलते शायद कुछ ज्यादा बहक गए, भावनाओं में चले गए और चलते चलते भूल गए कि तेजस्वी यादव के साथ हम सरकार चला रहे हैं? नहीं, इसको इस रूप में देखा जाए कि आज का दिन इतने अधिक संख्या में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किए गए, ये बिहार के युवाओं के लिए हर्ष उल्लास का समय है। और हम आदरणीय नीतीश कुमार विकास के बहुत बड़े चेहरे हैं, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी नीतियों की सराहना की जाती है। आप जानते हैं कि जो योजना यहाँ चलाई जाती है, केंद्र सरकार बाद में उसी को अडॉप्ट करती है। जैसे हमने जीविका कार्यक्रम चलाया और भारत सरकार ने उसको विषयांतर पे फिर आप जा रहे हैं। मैं केंद्र को बीच में ला ही नहीं, केंद्र सरकार से तुलना ही की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने उनका बयान सुनाया, उस बयान पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने भाई वो मीडिया से गुजारिश कर रहे थे, परिमल जी, देखिए आपको समझा दूं, परिमल जी वो मीडिया से गुजारिश कर रहे थे कि पहले के समय को और हमारे शासनकाल के बारे में लोगों को बताइए कि नई पीढ़ी को पता हो कि बिहार को हमने कहां से कहां पहुंचाया। इसको इस रूप में नहीं देखे, उन्होंने गुजारिश की कि जो सुशासन में जो कार्य हो रहे हैं, विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की दिशा में हमने जो काम किया, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया, तो इसका मतलब नीतीश कुमार ये मैसेज तो दे रहे हैं ना कि 2005 के पहले उसका मैसेज तो दे रहे हैं ना कि 2005 के पहले पटना में भी दुकानें नहीं खुलती थी। नहीं, ये मैसेज तो क्लियर दे रहे हैं ना कि 2005 से पहले, याद करिए, पटना में भी दुकानें नहीं खुलती थी। 2005 के बाद तुलनात्मक विकास हुए हैं। तुलनात्मक क्या होता है भाई? उन्होंने खुलकर कहा कि दुकानें नहीं खुलती थी। परिमल कुमार जी, दुकानें नहीं खुलती थी, लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, ये नीतीश कुमार का खुला बयान है। अब इसमें क्या इफ्फट कर रहे हैं? बिजली देंगे तो सड़कों पर रोशनी रहेंगे और लोग बाहर निकलेंगे। महिला तो ठीक है, यानी पहले नहीं था ना, पहले व्यवस्था चौपट थी। ये नीतीश कुमार यही मैसेज दे रहे हैं ना, भारत का ऐसा राज्य, नीतीश कुमार यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले व्यवस्था चौपट थी, वो पहले असुरक्षित थी, अब वो सुरक्षा देने की स्थिति में बस तो हो गया। तो आपने कह दिया, तो आपने भी तो वही कह दिया कि पहले लड़कियां असुरक्षित थी। आपने कह तो दिया कि लड़कियां असुरक्षित थी। 5 बजे के बाद अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे के बाद बाहर निकलने की बात नहीं है। तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने तुलनात्मक विकास की बात की है। आपने कह दिया ना कि लड़कियों के लिए खतरा था पहले, आपने भी कह दिया ना कि लड़कियों के लिए पहले खतरा था। बिहार में होने वाले विकास को बढ़ा चढ़ाकर और जो वास्तविक स्थिति है, जिस तरह इन्होंने, हाँ तो वास्तविकता तो हम भी कह रहे हैं, वास्तविकता उन्होंने बता दी है। मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी करने का प्रयास किया, उसको मीडिया, मनीष पांडे जी निष्पक्ष रूप से, मनीष पांडे जी इन्होंने भी अभी कह दिया, देखिए नाक कैसे घुमाकर पकड़ते हैं, इन्होंने खुद भी कह दिया कि लड़कियां पहले असुरक्षित थी, अब मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि हमने उनको सुरक्षित एहसास कराया। शिक्षा के कारण शिक्षा, सही बात है, दुकानें भी शिक्षा के कारण, दुकानें भी, अरे परिमल जी दुकानें भी शिक्षा के कारण बंद हो जाती थी, है ना, दुकानें भी अशिक्षा के कारण है। अब पुलिस बल में देखिए, बिहार भारत का प्रथम स्थान में है, परिमल जी, सर्वाधिक महिला, परिमल जी स्थिति में निश्चित रूप से परिमल जी होगा और महिलाएं 10 बजे रात में भी सड़क पर विचरण करेगी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? परिमल जी जबरदस्ती, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि बेतुकी दलील मत दिया करिए। जबरदस्ती की बात नहीं है, आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। शिक्षा से दुकान बंद होने का क्या लेना देना है भाई? शिक्षा से दुकान बंद होने का क्या लेना देना है? परिमल कुमार क्या बताएंगे? बेतुकी बात करते हैं आप। सरकार जो विकास की काम कर रही है, या तो आपको विषय पर बात करना नहीं आता, यह सीधे तौर पर पता चलता है। इससे समाज में धनात्मक संदेश जाएगा। इसको थोथी दलील देना कहते हैं, बेवजह की दलील आप देते हैं परिमल कुमार। इतने लोगों को रोजगार सृजन किए। चलिए मनीष पांडे बोलिए, सरकार ने किस मैकेनिज्म को विकसित कर दिया? हाँ, मनीष पांडे जी बोलिए। भारतीय सांख्यिकी आयोग ने कहा कि पिछले 45 वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी सर्वाधिक। परिमल कुमार जी देखिए, परिमल कुमार जी बेतुकी बातें मत कीजिए। परिमल कुमार, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, स्वास्थ्य विभाग, मैं मनीष पांडे से सवाल पूछ रहा हूं, मैं मनीष पांडे से बात कर रहा हूं। परिमल कुमार कहेंगे ये तो विकास। परिमल कुमार, मैं मनीष पांडे से बात कर रहा हूं। जब चलती है, एग्जाम्पल मैं दे दूं, पंचवर्षीय योजना जब चलती है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसका परिमल कुमार जी प्लीज, परिमल कुमार जी बस, मैं कह रहा हूं कि आप एकदम लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। बस ठीक है,
बस। लेकिन आप नेगेटिव पॉइंट को क्यों दिखलाते हैं? आप बेतुकी बात मत करिए परिमल कुमार, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, बात करें, मैं पहले भी कह चुका हूं, बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है। आप दूसरे को बोलने दीजिए। मनीष पांडे बोलिए। आप जानबूझकर परिमल कुमार डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मनीष पांडे आप बोलिए। अभिषेक जी, मैं उम्मीद करूंगा कि परिमल जी बड़ा शांत भाव से मुझे उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उनसे आप कोई उम्मीद मत करिए। आप बोलिए। हाँ बोलिए। अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो पश्चाताप हो रहा है नीतीश कुमार जी का, ये जो 2 महीने में उन्होंने जो भी अच्छा बुरा जो भी फील किया है वो उनके जुबान पर आ रहा है। या तो प्रशांत किशोर जी उनका स्क्रिप्ट आज भी लिख रहे हैं, और या नहीं तो वो जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स उनकी शायद जाग जाती है बीच बीच में, जिसके वजह से वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मनीष पांडे थोड़ा जल्दी बोलिए क्योंकि समय कम होता है, तो आप अपनी बात कह लीजिए ताकि मैं दूसरे के पास चलूं। मैं वही बात मैं अभिषेक जी वही बात कह रहा हूं कि अब पछताने से कुछ होना नहीं है, इसीलिए कि अब तो वो जिसके जंगल राज की गोद में जाना था वो जा चुके, अब वो वापस आ नहीं सकते हैं। कोई उपाय नहीं है, चाहे वो कितना भी रोना रो ले। 2005 के पहले का बिहार कैसा था नहीं था। और मैं बार बार अभिषेक जी यही बात कहता हूं कि देखिए ये दुख जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी है, यह मलाल बिहार की जनता को भी है। जो डिसीजन एक व्यक्ति ने घमंड में आकर किया है, मतलब दंभ भर कर किया है, अति महत्वाकांक्षा में प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में किया है, उसकी सजा पूरा बिहार जो है वो कर रहा है, और जेडीयू के कार्यकर्ता भी उसकी सजा जो है वो भोग रहे हैं। और यही कारण है कि आज के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी के मुंह से निकल गया कि 2000 पहले के हालात क्या थे बिहार के और आज के क्या। और एक और बात मैं अभिषेक जी रख जी वो क्या है कि जो नीतीश जी बार बार पत्रकारों पे जो दोष देते हैं कि आप ऐसे छापते हैं वैसे छापते हैं, नीतीश कुमार जी अब भूल जाते हैं कि 2005 के बाद उन्होंने जो गाड़ी चलाई थी, जिस स्टीयरिंग पर बैठे थे, उसका दोनों पिछला चक्का बीजेपी का था। और वो जिस विकास की बात करते हैं, वो चाहे तिल की बात करें या ताल की बात करें, वो बीजेपी के बदौलत संभव। चलिए ठीक है, चूंकि मुख्यमंत्री ने इस बयान को कई बार अलग अलग तरीके से बोला है, इसलिए मैं शक्ति यादव जी के पास चलूंगा। शक्ति यादव जी, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कहा, मैं आपका भी बयान सुन रहा था, आप कह रहे थे साइकिल की बात, बिजली की बात, इसका जिक्र विस्तार से मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया था। मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे उस पर सीधे आइए कि गूढ़ बात क्या थी। उन्होंने बार बार मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़कर कहा कि बताइए लोगों को, नई पीढ़ी को, कि बिहार कहां था और मैंने इसे कहां पहुंचाया। वो बार बार ये कहते रहे कि बिहार में लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, आज लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। वो बार बार ये बात रिपीट करते रहे कि 2005 से पहले बिहार में स्थिति यह थी कि राजधानी पटना में शाम होते सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन आज बिहार में शान से दुकानें खुलती हैं रात तक। इसका क्या दूसरा मैसेज होता है, मुझे बताइए। अभिषेक जी, स्वाभाविक तौर पर मैं बेबाक बोलूँगा, चूँकि आपने बात बेबाक रखी है और अपेक्षा करते हैं कि आप निर्बाधता के साथ मेरी बातों को सुनेंगे। जी बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाजारों के विस्तारीकरण, देर रात तक लोगों का जमघट की चर्चा उन्होंने की है और मीडिया कर्मियों से इन बातों को उल्लेख करने के लिए कहा। ये बात सत्य है कि जो उदासीनता बिहार के साथ निरंतर होता रहा और 2004 के बाद जो इस देश के अंदर में इकोनॉमिक बूम आई, उसमें सभी राज्य उसके लाभ लिए, सभी लोग लाभान्वित हुए। 14 के बाद जो हालात बनी वो बद से बदतर हुई, सपोर्ट कम मिला, आंतरिक संसाधनों के बल पर हमें आगे बढ़ना पड़ा। हम दशक 70 की बात अगर करें, हम 75 की बात करें, 80 की बात करें, कि उस समय घर से महिलाएं नहीं निकलती थी, कम पड़ती थी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 75 में कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि लोग जो है दिन दहाड़े घर से निकलते थे तो लोग उनकी हत्या हो जाती थी, वो नहीं। हम 80 की चर्चा करें, 85 की चर्चा करें, 90 की पहले की चर्चा करें, अगर वो चर्चा करें तो हम रक्त रंजित भरी बिहार की बात कर सकते हैं, वह भी ठीक नहीं होगा।
अगर हम एनसीआरबी का रिपोर्ट की चर्चा करेंगे तो हम यह कहेंगे कि 90 से लेकर 2005 का, तो 90 में क्या था, 2005 में जब हमने छोड़ा था तो क्या था, हाँ। हम इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, एक तो बात करिए तो है ना कि इकोनॉमिक भाई, जब नीतीश कुमार कर रहे हैं तो आप भी करिए। आप बताइए कि 90 से 2005 में क्या था, 2005 के बाद क्या था। और दूसरी बात, शक्ति यादव जी, मैं भी आपको बिना लाग लपेट के कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार ये भी किसी मंच पर आकर कह दे कि 2014 के बाद बिहार पिछड़ गया है, तो भी हम मान ले कि नीतीश कुमार स्वीकार रहे हैं। वो तो मानते हैं कि 2005 से 2022 सब कुछ अच्छा। नहीं, एक बात सुन लीजिए, उन्होंने जो बातें कही उसका यह कतई मतलब नहीं है, और यह बात कोई मानने के लिए तैयार धरती पर नहीं है कि जो भी सरकारें आई उसने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर अगर विवाद का अगर टिप्पणी अगर खोजिएगा, हम लोग भी इस पाटलिपुत्रा की धरती पर लंबे समय से हैं और हम लोगों ने कभी मार्केट को बंद होते नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मार्केट में उदासीनता हो सकती है, बाजारों की कमी, विस्तारीकरण कम हुआ हो, तो जिन इलाकों में विस्तारीकरण नहीं हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर वहां उदासी दिखेगी। जहां जहां विस्तारीकरण हो जाएगा, पटना कितना बढ़ता चला गया, फिर आगे देखिएगा 20 साल के बाद कि और विस्तारीकरण हो गया तो उसमें भी 4 चांद लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि 20 साल के बाद हम यह कह दें कि जो 2005 में यादव जी, सबसे बड़ी बात है ये विरोधी नहीं बोल रहे ना, लेकिन ये सवाल तो मुख्यमंत्री के बयान पर उठ रहा है। प्लीज सुनिए ना, अरे पूरी बात सुनिए ना, उनके कहने का मतलब पर ही मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक व्यापक और एक गुणात्मक हमने कहीं ना कहीं परिवर्तन किया है, जिसको देश बिहार की मीडिया इन दिनों चीजों को परोस नहीं रही है। हाँ, उस दिशा में उनका इशारा उस दिशा में था। हो सकता है कहीं से कोई बातें निकली होगी जिसको आप लोगों ने पकड़ा होगा, लेकिन इतना तो सत्य है ना अभिषेक जी कि बिहार के अंदर में अपने सीमित संसाधनों में क्या ये बात सत्य नहीं है क्या कि बिहार कई दंशों को भुगता है, बातों को पकड़ने के लिए ना, बातों को पकड़ने के लिए एक नहीं, बातों को पकड़ना उसको कहते हैं कि किसी की जुबान से एक शब्द निकल गया और पकड़ लिया। मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो 5 मिनट तक यही लोगों को समझाते रह गए कि नई पीढ़ी को बता दीजिए कि बिहार क्या था और हमने क्या कर दिया। ये जुबान फिसलना थोड़ा ही ना होता है, ये सोच समझ कर बोलना होता है। प्लीज सुनिए, मैं इंटरप्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने कहा कि अपेक्षा करता हूं कि हमें निर्बाधता प्रदान करेंगे। इसीलिए मैं इसका एक बात, मैं वो झूठ या सच की बात नहीं है, यहाँ झूठ कितना सच और कितना झूठ, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बातों को यहाँ रखने के लिए नहीं आया हूं जिस किसी के विषय में उन्होंने लिखा था। हम ये सवाल साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य कहने का कि जो अच्छा, तो ठीक है, उद्देश्य छोड़िए ना, आप उनके दिल में क्या था आप मुझे बताइए कि क्या मुख्यमंत्री ने जो कहा कि पटना में शाम होते होते सन्नाटा पसर जाता था, आप सहमत हैं या नहीं है? देखिए, कोई सहमत नहीं हो सकता जिन इलाकों में विस्तारीकरण नहीं थे। विस्तारीकरण आप छोड़ दीजिए, राजधानी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने राजधानी का नाम लिया कि पटना में भी जो लोग रहते थे, आप लोग रहते थे। राजधानी की बात कर रहा हूं, अरे भैया राजधानी की बात कर रहा हूं। राजधानी में कई इलाके हैं, अभी संजय जी हैं यहीं पर बैठे हुए, जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जब बाजारों का विस्तारीकरण नहीं था तो शाम होते हुए लोग बाजार ही नहीं था। बच्चियों के बारे में अब आप कुछ भी, अब शक्ति यादव जी, ये तो अब मुख्यमंत्री ने क्या बोला, लेकिन आप जरूर उद्देश्य अपना बना रहे कुछ और। अब आप कुछ देर में कह देंगे कि नहीं, वो फतुहा की बात कर रहे थे, वो बिहटा की बात कर रहे थे, वो दीघा की बात कर रहे थे, वो दानापुर की बात कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री का कॉलोनी बताने लगी उनको बहाने। अब राजधानी की चर्चा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी गलत बोल रहे थे। एक लाइन बता रहा हूं 2005 के पहले जो भी सीमित संसाधन में बिहार का विकास हुआ वह भी एक मील का। ये नीतीश कुमार को समझना है, ये नीतीश कुमार को समझाना पड़ेगा, ये हमें नहीं समझाइए, नीतीश कुमार को समझाइए। क्योंकि अगर वो मैसेज युवा पीढ़ी को ये दे रहे हैं कि पहले जंगल राज था और हमने अच्छा किया है, तो समस्या आपके लिए खड़ी होगी, वो नीतीश कुमार के लिए नहीं होगी। 2005 के पहले बिहार तो भाजपा के इलाकों में था, जाइए जहां रिपोर्टें आ रही भाजपा के इलाकों में, भाजपा के राज्यों में, भाजपा प्रभावित इलाकों में गुंडा राज है। देखिए, दो चीजें हैं, या तो नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई, लेकिन जुबान एक बात में फिसलती है। एक मिनट, मनीष पांडे जी एक मिनट, जुबान एक शब्द में फिसल सकती है, इतनी लंबी बात नहीं हो सकती। मनीष पांडे जी प्लीज, मनीष पांडे जी एक मिनट। डॉक्टर संजय मुझे एक बात बताइए, क्या इसको जुबान फिसलना तो नहीं कहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री की जुबान कोई एक शब्द या एक सेंटेंस पर नहीं फिसली थी, वो 5 मिनट लगातार बोले। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री इस बात को रिपीट कर रहे थे
कि नई पीढ़ी को बताना होगा कि 2005 के बाद हमने क्या किया और पहले क्या हालात थे। वो तुलना करने को क्यों बोल रहे थे? अगर कोई मंशा नहीं थी तो क्यों उन्होंने कहा कि तुलना करिए कि पहले क्या स्थिति थी और हमने क्या किया बिहार में। लड़कियों के लिए सुरक्षा का जिक्र हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या वो मैसेज नहीं दे रहे हैं कि पहले लड़कियों के लिए खतरा था प्रदेश में? डॉक्टर संजय। नहीं, निश्चित रूप से मैसेज दे रहे थे और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि बदलाव के वाहक हम हैं। ये हमारी यूएसपी रही है कि जहां असुरक्षित लोग महसूस करते थे, हमने सुरक्षा की गारंटी दी। अब किस वजह से उन इस तरह की बात बार बार वो मंच से बोल रहे थे जबकि वो महागठबंधन के साथ है, वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन केवल सुरक्षा का ही मामला नहीं, मैं तो हर चीज़ों पर कहता हूँ। आज भी बिहार उड़ीसा से पीछे है। क्यों पीछे है जरा बता दें लोग। कुपोषण में आज भी 48 से 50% बच्चे कुपोषित हैं बिहार के, बता दें। 3 कृषि रोड मैप के बाद भी किसानों की हालत क्या है, बता दें। प्रति व्यक्ति आय में शिवहर जैसा जिला आज भी प्रति व्यक्ति आय 7,000 सालाना है, बता दे कि क्या हुआ। ये जो है फिर भारत लुढ़क के चला है। एक मिनट परिमल जी प्लीज, परिमल जी आप पॉलिटिकल बहस करिए, एक्सपर्ट के साथ आप मत उलझिए प्लीज। डॉक्टर संजय बोलिए आप। फिर मैं बता रहा हूं ये क्वालिटी एजुकेशन की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जी जैसे सुलझे हुए मुख्यमंत्री जो 17 वर्षों से है, बिहार की ये भी तो अपेक्षा है। हम तुलनात्मक नहीं जाएंगे कि 90 से 5 का बिहार क्या था और 2005 से 2022 का बिहार क्या है, लेकिन अगर बदलाव नहीं हुआ तो वो बताएंगे। और जहां बदलाव हुआ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हुआ, सड़कें बनी, लोगों को बिजली मिली, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मिली। आज भी इरिगेशन की क्या स्थिति है बिहार में? दक्षिण बिहार देखिए आज भी सुखाड़ का दंश झेलता है और उत्तर बिहार आज भी बाढ़ का दंश झेलता है। क्या स्थिति है? कौन सा गुणात्मक परिवर्तन हो गया? तो सुरक्षा का सवाल इसलिए वो बार बार उठाते हैं कि उनका कहना था कि जब तक जनता सुरक्षित नहीं रहेगी, कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट अगर सुरक्षा देने में कामयाब हो गई है तो उसको मानते हैं कि उनकी मंशा क्या थी वो उनके दिल की बात होगी डॉक्टर संजय। लेकिन जब बार बार हम कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जब गए थे दिल्ली में और सीबीआई कोर्ट ने उनको कहा था कि आपकी बातों का या आप लोगों की बातों का मैसेज बहुत बड़ा जाता है, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। मंशा क्या थी वो नीतीश कुमार जाने, लेकिन क्या इसका मैसेज ये नहीं जाएगा कि वो जिस सरकार में हैं और तेजस्वी यादव को बार बार सीएम बनाने की मांग हो रही है, लेकिन वो युवा पीढ़ी को मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, ये सरकार जो चल रही है या जो सुशासन के दावे होते हैं वो सिर्फ मेरी बदौलत है। बिल्कुल बिल्कुल यही मैसेज देने की कोशिश करना। बिल्कुल आपने टू दी पॉइंट बात की, यही मैसेज देने की कोशिश की कि बदलाव के वाहक हम रहे हैं। ये समाज, ये राज्य, यहाँ की लड़कियां, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के नागरिक असुरक्षित महसूस करते थे। हम जब आए सत्ता में तो हमने सुरक्षा की गारंटी दी। अब ये सवाल तो आरजेडी उनसे पूछेगी कि भाई 90 से 2005 का बिहार को आप कैसे असुरक्षित मान रहे हैं और 2005 से लेकर के 2022 का बिहार में कौन सा बदलाव हुआ। लेकिन बतलाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जी वो यही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा की गारंटी हमने दिया बिहारियों को। हमने पटना का उदाहरण क्यों दे रहे थे भाई? वो तो मौर्य लोग तक की बात कर रहे थे, जो इशारा उनका था। पॉस कॉलोनी की बात कर रहे थे कि दुकानें बंद हो जाती थी। आज वो दुकानें जो हैं वो कोई किनारे की बात वो नहीं कर रहे थे, वो पॉस कॉलोनियों की बात कर रहे थे कि उन इलाकों में दुकानें बंद हो जाती थी। मतलब एक भय का वातावरण था और उस भय से बिहार को हमने निकाला। अब ये क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बेहतर बताएंगे। और मुश्किल ये है ना कि आज आरजेडी उनके साथ है, लेकिन यही आरजेडी कहती थी कि नीतीश कुमार लोगों को डरा कर अपनी राजनीति करते हैं। ये आरजेडी का ही आरोप था चुनाव के समय कि भय का माहौल बनाते हैं और वही अब भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन शायद तो यही उन्होंने बोला था। जी बिल्कुल, और शायद अब आरजेडी मजबूर है। चुनाव में तो हर मंचों से उन्होंने यही कहा था कि अपने पिताजी से पूछना, अपनी पीढ़ी से पूछो। अपने काल खंडों को कभी राजद ने कभी नहीं माना। नहीं तो शक्ति यादव जी, ये वक्त है कि आप सवाल पूछिए कि भाई आप हमारे साथ सरकार चला रहे हैं और हमारी ही सरकार को, हमारे ही कार्यकाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल पूछने का वक्त है। 3 क्रांतियों को कोई नहीं झुठला सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।